नमस्कार दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों, WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले कोविड-19 के दो वेरिएंट पाए गए थे। उसमें पहला था B.1.617.1, जिसे WHO ने कप्पा नाम दिया है, तथा वेरिएंट सेकेंड यानी B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये बना है RDSO यानी अनुसंधान डिजाइन एंड मानक संगठन। दोस्तों, RDSO एक ऐसा संगठन है जो भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक का निर्धारण करता है। दोस्तों, RDSO का मुख्यालय है लखनऊ में और RDSO की स्थापना हुई थी 1921 में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, ये दिया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। दोस्तों, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों, हाल ही में फार्म इजी किस फार्मा कंपनी का अधिग्रहण करके भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन गई है? तो दोस्तों, फार्म इजी ने मेडलाइफ का अधिग्रहण किया है और अधिग्रहण करने के बाद में फार्म इजी भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, ये बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को बदलकर थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है? तो दोस्तों, ये है चीन, जिसने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को बदलकर थ्री चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों, दुबई में आयोजित एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग में 91 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है संजीत ने। दोस्तों, संजीत का संबंध हरियाणा के रोहतक से है और इन्होंने हाल ही में दुबई में आयोजित एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आठवें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य की चौथी बाघ परियोजना प्रस्तावित की गई है? तो दोस्तों, ये की गई है राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में। दोस्तों, बूंदी की रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में राजस्थान राज्य की चौथी बाघ परियोजना प्रस्तावित की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, देखते हैं आज का नौवां सवाल। दोस्तों, हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों, ये किया है 30 जनवरी को। दोस्तों, अब से प्रतिवर्ष 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आज के 10वें और अंतिम सवाल की तरफ। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, ये थे TM कल्याण गौंडर, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, इनका संबंध तमिलनाडु के अक्केरपट्टी से था। दोस्तों, 28 वर्ष की आयु में ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।